देश इतना विनाश की तरफ जा लिया, धर्म की अफीम इस तरीके से चटाई जा रही है, इतना नाश होने लग रहा है जिस पर पूरा देश खामोश है। पढ़ा लिखा वर्ग कुछ भी नहीं बोलता, अनपढ़ आदमी चिल्ला चिल्ला का प्रचार करके दंगे करवाना चाहे हैं। आप लोगों को बता देता हूं, दिल्ली के अंदर एक भाई मारा गया हिंदू, उसके आरोपी थे मुस्लिम, उनके घरों को गिरा दिया, जो हत्या हुई है। लखनऊ में भी एक भाई मारा गया है जिसका नाम है उन्नेज खान, वो मुस्लिम है, उसको मारने वाले हिंदू हैं। क्या किसी का घर गिराया गया? हत्या यहां भी हुई है, हत्या वहां भी हुई है, दोनों गलत हैं। यहां जवान छोरा मारा गया है दिल्ली में, वहां तो बच्चा मारा गया 12-13 साल का उन्नेज खान, लखनऊ में। मारने वाले जो गिरफ्तार किया है उसमें त्रिपाठी साहब है नाम, यानी कि हिंदू है। घरा बुलाकर जन्मदिन वाले दिन उस लड़के के सिर में गोली मार दी। उस केस को यह दिखा दिया गया है कि ये जो गोली लगी है सिर में, ये हत्या नहीं है, ये गलती से चल गई, हादसा हो सकता है। दिखाया गया, अभी ये सच क्या है नहीं है वो जांच का विषय, वो पुलिस का काम है। दुख इस बात का है, ना तो उन्नेज खान के घर पर भेड़े गई, ना वहां जाकर चिल्लाई, ना घर पर बुलडोजर चलने की कहीं कोई वीडियो आई, कोई बात हुई। एक ऐसे आदमियों की लोबी बन गई है, अगर कहीं किसी हिंदू का खरोच भी आ जाओगी, किसी हिंदू नाम के लड़के का चोट लगी, आरोपी का नाम सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए, खान, सलमान, इमरान, इस टाइप का। इनकी दुकानदारी वहीं से चालू हो जाती है और मीडिया टीआरपी लेने के चक्कर में इन ही आदमियों को कैप्चर करती है। शर्मनाक बात यह है, जो मुस्लिम हैं वे इतने दब गए हैं, उनको इतना डर लग रहा है कभी तुम इकट्ठे होने के बाद तुम्हारे को और बदनाम कर दिया जाए, तुम्हारे को और पीटा जाए, या तुम्हारे बच्चों का और भविष्य अंधकार में हो जाए। बात तो ये है ना, कब तक दबोगे? कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। मेरी कानून से हाथ जोड़ के विनती है, ये जो फलाने दल्लाड़े आदमी हैं कि तो जाक उत्पात मचा दे हैं, इन्हीं लोगों ने ये स्थिति पैदा कर दी कि भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। ये जो दो परिवार थे अपनी दिल्ली के अंदर, जो हादसा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिस परिवार का बेटा गया वे स्वयं नहीं चाहते इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, वे ये चाहते हैं हमारे बेटे को न्याय मिले। पर वहां जो ये छाती पीटने वाले कैमरे ले जाने लग रहे हैं ना, जवान मौत हो रही है उनके घर में, उनके माता पिता को तो पता ही नहीं बेचारों को क्या बोलना है। ये जाकर अपनी वीडियोग्राफी इतने सुंदर तरीके से करा आग लगाने के चक्कर में। अब एक हो जाओ, मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान काट देंगे, मुसलमान घर में घुस जाएंगे, मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे। यार पक चुके हैं इन बातों से। बात ये है क्राइम रोका कैसे जाए, बात ये है ये इन भावना पैदा कहां से होती है। मरिया तो लखनऊ में 12-13 साल का लड़का उन्नेज खान भी है, क्या वहां मीडिया कैप्चर करने के लिए पहुंची है? क्या वहां किसी का घर गिराया गया है? क्या वो किसी का बेटा नहीं था? देश के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग कानून कैसे? घर तो उसका भी गिराया जाना चाहिए था, उत्पात तो उसके घर के बाहर भी होना चाहिए था। भाई ये हत्याएं होती रही हैं, होती रहेंगी और चलती रहेंगी। सरकार से एक विनती है, इनको जो भड़काने वाले ये गुंडा गैंग है ना, जो या फेसबुक या गुंडा गैंग, इन पर सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठावे, वरना गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो रखे हैं नीचे नीचे। लेकिन दंगे होने में समय नहीं लगेगा, इन दंगों को भड़काने वाले ये आवारा तत्व होंगे। ये जो आज के टाइम
सोशल मीडिया पर लाइव आकर फेसबुक पे गालियां पगाड़िया गालियां पगाड़िया, जिसने समाज को खराब करके रख दिया है, समाज को ऐसे तनावपूर्ण बना दिया है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को ऐसे दुश्मनों की नजर से देखते हैं। ये स्थिति पैदा करने वाला हर एक तो वो नेता मंत्री है, बार बार कह रहा हूं, जो वोटों के लिए, अपनी राजनीति के लिए दूसरे धर्म को टारगेट करता, चाहे वो हिंदू नेता हो चाहे वो मुस्लिम नेता हो। हर एक वो दुश्मन है जो मुस्लिम अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू को गाली देता है, जो हिंदू अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिमों को गाली देता। ये कुछ प्रतिशत आदमी हैं दोनों समाजों के अंदर जो तनाव बनाए रखते हैं। मेरी सरकार से एक विनती है, केंद्र सरकार सुन लो या हरियाणा सरकार सुन लो या कोई सी भी सरकार, यूपी सरकार सुन लो, ऐसे ऐसे आवारा तत्वों को इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके सबसे पहले इनको अंदर डाला जाए। ये एक फेसबुक पर लाइव और व्यू के चक्कर में हमारे समाज का भट्ठा भट्ठा कर रख दिया इन लोगों ने। और कानून सबके लिए एक समान है। ये जो तरुण नाम के लड़के की हत्या हुई है, उसके जितने भी दोषी हैं, चाहे 20 हो चाहे 50 हो चाहे 100 हो, मैं तो ये कहता हूं ऐसे ऐसे इंसानों को सीधा फांसी तोड़ दो। दोषी मुस्लिम हो, दोषी हिंदू हो, कोई भी हो, जो हकीकत में दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। सेम लखनऊ के अंदर 12-13 साल का 19 खान जो मारा गया है, उसके जितने भी दोषी हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको भी सीधा ऑन द स्पॉट फांसी तोड़ दो। तभी लोगों की अकल ठिकाने आएगी, तभी लोगों को पता लगेगा हत्या होती क्या है। बाकी भाई इतना ही कहना चाहूंगा, एक ऐसी मुहिम जरूर चलाओ। ये जो आवारा तत्व समाज तोड़ कहीं भी झंडा लेके पहुंच जाते, किसी भी समाज को टारगेट करते हैं, ऐसे ऐसे कुत्तों को रोड पे घसीट घसीट के पीटा जाए, जेड़ा में ठूसा जाए। ये आप सबसे विनती, समाज से विनती है। मुझे पता है हमारी वीडियो बुरी लगती है आप लोगों को। क्यों लगती है? क्योंकि धर्म की अफीम आप लोग भी चाट चुके हो। यह लड़ाई जिस दिन थारे घर थारे मोहल्ले में बढ़ेगी ना, तब पता लगेगा तुम्हारे को।